आज त्रिभुज के बहिष्कोण के बारे में हम लोग समझेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, अगर उसमें ज्यामितीय प्रश्न बनते हैं तो यह टॉपिक आपका जरूर तैयार होना चाहिए। बहुत उपयोगी टॉपिक है। समझते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है। ठीक, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, अब इसमें 3 अंतःकोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। यही अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण। ठीक, अब बहिष्कोण क्या है? अब ध्यान दीजिए, किसी भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो उससे लगी हुई यानी संलग्न जिसको कहते हैं, संलग्न भुजा के साथ वह जो बाहर कोण बनाती है इसे बहिष्कोण कहेंगे। यह कोण बहिष्कोण है। ठीक, इस तरह से 3 बहिष्कोण हम बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, CA को आगे बढ़ा दिया, संलग्न भुजा AB है, उसके साथ बाहर यह कोण बना, और AB को आगे बढ़ाया तो यह बाहर कोण बना। अब बनाने को तो आप इस तरह से भी बहिष्कोण बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, इधर भी बनेगा तो इसको बढ़ाने पर इधर भी बनेगा, यह बनेगा तो इसको बढ़ाने पर यह भी बनेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। संख्या भले उनकी 6 हो जाती है, लेकिन ये 3 ही बहिष्कोण माने जाएंगे। आप चाहे जिन 3 को क्रम से ले लीजिए। ठीक, जैसे आप अगर इसको ले लिए, इसको ले लिए, इसको ले लीजिए, कोई बात नहीं, या आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ठीक, तो केवल यही माना जाएगा। तो 3, अब एक चीज हमने सीखा कि 3 बहिष्कोण होते हैं। अब इन तीनों बहिष्कोण, अब देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। लेकिन इन बहिष्कोणों का योग कितना होता है, अब यह जानेंगे। ठीक, चलिए सुविधा के लिए इन बहिष्कोणों को 1, 2 और 3 नाम दे रहा हूं, और यहाँ अंतःकोणों को मान लीजिए 4, 5, 6 नाम दे रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको देखें तो यह कितने अंश का कोण बनेगा? पूरे सरल रेखा का कोण, या पूरा इतना पूरा 180 अंश। तो कोण 1 और कोण 6 अगर मिला दें तो 180 अंश बन जाएगा। इसी तरह से कोण 2 और कोण 4 मिला दें, यह पूरा 180 अंश बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब जो हमारा फोकस है वह है कि बहिष्कोणों का योग, यानी कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग कितना होता है। ठीक, तो कोण 2 और कोण 4 180 अंश हुआ। अब यह कोण 5 और कोण 3 मिलकर के 180 अंश हो जाएगा। यह पूरा एक सरल रेखा पर बना कोण है। तो कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। अब अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या रिजल्ट पाएंगे? इनको जोड़ करके हम देख लें, कोण 1 धन कोण 6 धन कोण 2 धन कोण 4 धन कोण 5 या कोण 6 धन कोण 6, यहाँ देखिए ये कोण 5 और कोण 3 रहेगा यहाँ। ठीक, यहाँ भी कोण 3 होगा। अब यहाँ बराबर कितना हो जाएगा? 180, 180, 180 एक साथ जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 54, 540 अंश। ठीक, अब आपको चतुराई क्या करनी है? कोण 4, कोण 5 और कोण 6 को एक तरफ ले लीजिए। तो कोण 6 इसमें से ले लिया, इसमें से कोण 4 ले लिया, और इसमें से कोण 5 ले लिया। हमने क्या किया? अंतःकोणों को इकट्ठा कर लिया और बाहरी कोणों को एक तरफ कर दे रहे हैं। तो बाहरी कोण
कोण एक इसमें से बचा, कोण 2 यह बचा और कोण 3। ठीक, अब यह बराबर 540। अब देखिए अंतःकोण है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां क्या करिए आप 180 अंश रख दीजिए प्लस कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 540 अंश। इस 180 को घटा दीजिए ले जा करके, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 540 ऋण 180 कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 360 अंश। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर 360। त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। अब बहिष्कोण संबंधी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। अब त्रिभुज के बहिष्कोण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। ठीक, पहला वाला आपको न तैयार हो तो कोई बात नहीं है, जरूर तैयार होना चाहिए। क्या कि त्रिभुज के किसी भुजा पर बना बहिष्कोण दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ सुदूर माने दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसको समझिए। यानी त्रिभुज ए बी सी जैसे है, भुजा बीसी को हमने आगे बढ़ा दिया कि यह बन गया यहाँ बहिष्कोण। किसी भुजा पर बना बहिष्कोण तो कोण 4 बहिष्कोण बन गया। अब यह बहिष्कोण दूर के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। आप जानते हैं अंतःकोण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? 1 2 3। लेकिन दूर के दो अंतःकोण, तो कोण 4 से दूर के दो अंतःकोण कौन है? कोण 1 और कोण 2। यानी यह कोण 4 कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर हो जाएगा। यह कोण 4 दूर के जो अंतःकोण है 2 उनके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यह कैसे होगा? अब इसको भी हम प्रूव कर दे रहे हैं। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। यह बात आपको मालूम है। ठीक, और कोण 3 और कोण 4 जरा आप देखिए, ये एक सरल रेखा पर बने कोण है, तो निश्चित है कि इनका जोड़ 180 अंश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? ये ऐसे समझा दे रहा हूं, इनका जोड़ पूरा 180 अंश होगा। यानी कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अब आप देखिए, इन तीनों का भी योग 180 अंश है, इन दोनों का योग भी 180 अंश। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं जो बाएं पक्ष के हैं, तो इनको भी हम बराबर रख सकते हैं। यानी कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन बराबर किसके? कोण 3 और कोण 4 के। अब आप देखिए कोण 3 और कोण 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा तो घट करके निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4। या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2। यही तो पाना था कि यह बहिष्कोण अंतर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। अब देखिए इस तरह से जितने बहिष्कोण बनेंगे सबके लिए यही एक दो और खींच कर मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे अगर आप इसको खींच लीजिए, यहाँ अगर मान लीजिए कि मैं कोण 5 मान लू, इसको 5, तो यह 5 इसको छोड़ दीजिए, दूर के दो कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कोण 5 जो है वह कोण 3 और कोण 5 जो है वह कोण 3 और कोण 2 के योग के बराबर और कोण 1 के योग के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस पर बना लेते हैं, अगर इस पर खींच लें, मान लीजिए कोण 6 बना ले, तो यह 6 जो है अपने पास वाले के छोड़ करके शेष दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कोण 6 बराबर कोण 2 धन कोण 3। आशा है आप समझ गए होंगे।